तो इस तरीके से अरेंजमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर आपका लिक्विड जो भरा हुआ उसकी डेंसिटी ρ1 है, यहाँ पर ρ2 है, यहाँ पर ρ3। सभी की लेंथ आपकी जो ये है वो L गिवन है। हमें यहाँ पर M पॉइंट और N पॉइंट पर दीज आर ओपन टू द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो किसके इक्वल है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। हमें क्या करना है? A और B पॉइंट पे प्रेशर निकालना है। ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द एंगल थीटा। कैसे हम फाइंड करेंगे इस बात को समझो। A पॉइंट पे प्रेशर निकालना है तो बहुत ही आसान बात है। कैसे? प्रेशर एट पॉइंट A, क्या हम लिख सकते हैं प्रेशर एट पॉइंट M पॉइंट पे प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल प्लस ρgh होता है। बट हम यहाँ पर हाइट, A पॉइंट हाइट पर है, हाइट पर है तो क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। प्रेशर हमेशा वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करता है। यदि ये L है तो ये कितना हो जाएगा? L साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ρ1 g L साइन। क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? हम B पॉइंट पे प्रेशर निकालें। B पॉइंट पे प्रेशर दो तरीके से निकाला जा सकता है। कैसा? A पॉइंट पे प्रेशर हमें पता है, तो प्रेशर एट पॉइंट A प्लस L साइन थीटा आपकी लेंथ हो जाएगी, या फिर N पॉइंट से हम चलें तो दोनों तरीके से हम निकाल देते हैं। तो प्रेशर एट पॉइंट B इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट N पॉइंट पे प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल प्लस, अब यहाँ तो वर्टिकल हाइट इन्होंने दे रखी है क्योंकि एंगल तो दिया नहीं था, तो इन्होंने वर्टिकल हाइट दी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ρ2g इंटू h। ऑल्सो अच्छा A और B पे एक तो हमारा ये आंसर आ गया। हम बात करें कि B पॉइंट पे और हम प्रेशर क्या लिख सकते हैं, तो ऑल्सो प्रेशर एट पॉइंट B इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट A प्लस ρ3g L साइन थीटा। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? हम क्या कर रहे हैं? डेप्थ पे जा रहे हैं। डेप्थ पे हमेशा प्रेशर इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होता है? ρgh। यहाँ पर h नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये L साइन थीटा। अब हमसे इन्होंने क्या पूछा है कि आप थीटा और निकालो, तो हम A की वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? PA माइनस ρ1g L साइन थीटा प्लस ρ3g L साइन थीटा। अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को हम इक्वेट कर दें। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को हम इक्वेट कर दें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? PA प्लस, यहाँ पर आप GL साइन थीटा कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में कितना बचेगा? ρ3 माइनस ρ1 इज इक्वल्स टू PA प्लस ρ2g इंटू h। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ρ2gh अपॉन GL साइन थीटा इंटू ρ3 माइनस ρ1। और क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? G से G कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया हमारा? ρ2h अपॉन L साइन थीटा इंटू ρ3 माइनस ρ1। पहले बताओ इसमें कोई डाउट हो तो? क्लियर है ये बात अच्छे से? बोलो। अरे तो इसको लो, अरे दो बार क्या बोलो सीधे सीधे, तो पहले क्यों नहीं बोल पाए? अच्छा, एक समय पर देख पाते हो तो फिर बोल नहीं पाते हो, बोलते हो तो देख नहीं पाते हो। पहले देखेंगे फिर बोलेंगे। अरे वेरी गुड, हैं? तेज दिमाग है भाई इसको बहुत। नहीं सर, अरे नहीं तो कोई डाउट बताओ ना। हम सही है, ठीक पूछ लिया, वो सही कर दिया, नहीं तो वही बना रहता। हाँ बताओ, और कोई डाउट? कहाँ? A पॉइंट और N पॉइंट, उससे नीचे से। हमें इससे फर्क क्या पड़ेगा? प्रेशर डायग्राम आसान सी बात है। देखो, आपको नाम से ही पता चल रहा है। तो एक ऐसा डायग्राम जो ग्राफिकली प्रेशर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड प्रेशर डायग्राम। जो इसका एरिया होगा प्रेशर डायग्राम का, ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना वहाँ पर थ्रस्ट लगा लिक्विड की वजह से। अब आपको इसमें कुछ ज़्यादा खास समझ नहीं आया होगा, तो चलो हम मान लेते हैं कोई आपका लिक्विड सरफेस है, ऐसे ये फ्री लिक्विड सरफेस हो गया। हम इसमें कुछ बाउंड्रीज को या कुछ बॉडीज़ को कंसीडर कर रहे हैं। मान लेते हैं कोई आपकी बॉडी इस तरीके से है, ये रखी हुई है हॉरिजॉन्टली,
सपोज इसका फ्री सरफेस से जो डेप्थ है वो h है, h मान सकते हो आप, h1 मान सकते हो, कुछ भी मान लो। तो ये बताओ क्या इन सभी हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पर जो प्रेशर होगा वो ρgh होगा? कोई दिक्कत तो नहीं? आपको पता है कि लिक्विड की वजह से जो फोर्स लगता है बॉडी पर, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। सरफेस से फोर्स कैसा लगता है? परपेंडिकुलर। तो यदि मैं प्रेशर को रिप्रेजेंट करना है तो वो भी कैसा होगा आपका? परपेंडिकुलर एट दी सरफेस। तो यदि H1 मान लें यदि, तो बताओ क्या इन सभी पॉइंट्स पर लिक्विड की इस सरफेस पर हर जगह जो प्रेशर होगा क्या वो सेम होगा? और वो कितना होगा? ρgh1। तो यहाँ जो मैंने एरो आप देख सकते हो कि एरो की लेंथ इक्वल बनाई है, तो यहाँ जो एरो की लेंथ है वही आपकी रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ पर प्रेशर कितना है। यदि हमारी अलग अलग एरो की लेंथ हम बना देंगे, यदि एक कम है और एक फिर हमने यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना दी होती लेंथ को, इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। यही हमारा क्या कहलाता है? प्रेशर डायग्राम। यदि इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, उन्होंने बोले कि ये प्रेशर डायग्राम है, बताओ इससे आपको क्या पता चल रहा है? तो आप देख सकते हो कि सभी की लेंथ क्या है आपकी? इक्वल है। इसका मतलब इन सभी पॉइंट्स पर जो प्रेशर का मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। और ये प्रेशर यहाँ पर कितना होगा हमारा? ρgh1। क्या ये बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो हम एक और सरफेस मान लेते हैं। सपोज इस तरीके से कोई सरफेस है, क्या अब इसके सरफेस में जो प्रेशर है वो सेम होगा? नहीं होगा। यहाँ पर प्रेशर आपका अलग होगा, यहाँ पर प्रेशर आपका अलग होगा, यहाँ पर प्रेशर अलग होगा। मतलब जैसे ही हम डेप्थ पर जाते जाएंगे प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पर जो आप रिप्रेजेंट करोगे, देखो कैसे, पहले तो मैंने एक ऐसे बना दिया, फिर मैग्नीट्यूड को थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपकी डेप्थ बढ़ती जाएगी उसी अकॉर्डिंग प्रेशर भी इंक्रीज होते जाएगा। यही आपके क्या कहलाते हैं? प्रेशर डायग्राम। अब मैं इसको और इसे ज्वाइन कर दूं, अब कुछ भी आप मान लो, ये मान लेते हैं H1 है, ये H2 है, मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर अलग अलग होगा, कोई दिक्कत? ये हमारा क्या हो गया? इसका प्रेशर डायग्राम। सपोज इसकी जगह से हम कुछ इंक्लाइन कर दें, ये ऐसे है, थोड़ा ऐसे कर देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होगा? इसमें क्या अंतर आएगा? देखो, सपोज बॉडी आपकी, अब ये सरफेस है, उसे हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये हमें तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्रेशर सबसे कम, यहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा, और हमेशा प्रेशर कैसा होगा? हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? क्योंकि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो हमें परपेंडिकुलर ही रिप्रेजेंट करना है। तो क्योंकि सरफेस ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर ये बात क्लियर है क्या? अब इसको हम ऐसे ज्वाइन कर दें और यहाँ ऐसे ज्वाइन कर दें, तो ये इसका क्या कहलाएगा? प्रेशर डायग्राम। तो क्या प्रेशर डायग्राम कैसे बनाते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं? ये आपका यहाँ से H0 है, ये आपका ये दिया हुआ A और ये गिवन है आपको B। हम क्या करते हैं, यहाँ से A से Y डेप्थ नीचे हमने इसका एक छोटी सी एलिमेंट को कंसीडर कर लिया जिसकी विड्थ हमारी dx है, ठीक। यहाँ पर इस विड्थ पर कितना प्रेशर लग रहा होगा? हम इस फेस हमारा एक इस तरफ फेस हो गया, एक पीछे तरफ फेस हो गया, तो हमने एक एलिमेंट ले लिया हमारा। इस एलिमेंट का जो एरिया होगा, यदि हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A माने तो वो कितना हो जाएगा? A इंटू dx। अब यहाँ पर अब प्रेशर की यदि बात की जाए तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा? यहाँ से ये आपका सरफेस हो गया, इस सरफेस से इस एलिमेंट की डेप्थ कितनी होगी हमारी? H0 प्लस y। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा इसे हम dp मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रो जी H0 प्लस y।
तो इस एलिमेंट पर फोर्स कितना होगा, तो प्रेशर इनटू एरिया, तो रो जी एच नॉट प्लस वाई, और एरिया कितना हो जाएगा हमारा, ले रहे हैं, तो ये कितना हो गया हमारा x इंटू डी वाई। अब टोटल फोर्स निकालना है, तो टोटल फोर्स में हम इसे इंटीग्रेट कर दें तो रो जी एच नॉट प्लस वाई एक्स इंटू डी वाई। लिमिट y की लेनी है हमें, तो y की लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ से 0 से लेके यहाँ 0 हो गया y, और यहाँ पर आके कितना हो जाएगा a। अब क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और x हमारा यहाँ पर और आ गया, तो हम x को हटा दें। कैसे हटाएंगे, आपने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है, ये आपका छोटा ट्राइंगल और एक ही पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x अपॉन बी इज इक्वल्स टू वाई अपॉन ए, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, वाई बी अपॉन ए, 0 टू a रो जी एच नॉट प्लस वाई इंटू बी वाई अपॉन ए इंटू डी वाई। अब इसे आप प्रॉपरली इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। सेकेंड मेथड देखो, इसमें दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हमें फोर्स निकालना है, तो हम क्या करें, प्रेशर इक्वल्स टू क्या, नहीं फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होगा हमारा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर हो जाएगा आपका सेंट्रॉइड पर, क्योंकि आपका ट्राइंगल का सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड, और ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सेंट्रॉइड की डिस्टेंस क्या होती है आपको पता हो, तो हमें आपको हमेशा बताया कि वर्टेक्स से यदि कोई भी लाइन जाती है तो वो 2:1 में डिवाइड करती है। ये कितना है हमारा a, तो सेंट्रॉइड और a के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2a/3, भाई 2:3 में डिवाइड करता है ना। तो ये हमें पता चल गया कि सेंट्रॉइड जो यहाँ से है वो कितने डिस्टेंस पर है, 2a/3 पर, ये डिस्टेंस कितनी है, h नॉट। तो बताओ वहाँ पर प्रेशर कितना होगा, क्या प्रेशर होगा, रो जी एच नॉट प्लस 2a/3। एरिया ऑफ द प्लेट, ट्राइंगुलर प्लेट है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है हमारा, है क्या कर रहे हो, अब आप देखो क्या आंसर वही है, मैच कर लो।